बी गुड। बी गुड? कौन बोला ये बात? बी गुड। बाय बाय। या कीप। देखिए ये लड़की मारी है, कहाँ पे मारी है तुमको? ऐसी है जैसे। हम लोग बन चुके हैं रैपिडो वाले। सुबह ड्रॉप किया था यशविन को, फिर अभी पिक करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि कोई भी बच्ची नहीं आई है, सिर्फ 3 बच्चे हैं और उसको रहने का भी नहीं मन है कि मैं अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। तो फिर अब मैं जा रही हूँ, उतनी दूर लेकर आऊंगी यशविन को। 2 hours later. फिर से बताओ। मामा आप ही बांधा ये वो आप ही आएंगे अनामाना जिससे से पूजा आया। आप ही तुमको कहाँ पे मारी है? ये लड़की देखिए ये लड़की मारी है, कहाँ पे मारी है तुमको? ऐसी है जैसे छिपना ये छिपना। आजीम किस लिए? मैचिंग घर में एंटर हुई हूँ, नौरीन ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि आप ही ने मारा है। नौरीन सुपर बेबी है, सुपर बेबी का पेन ली। उसको करके दिखाओ, सुपर बेबी जो करती कैसे दिखाती हो तुम? जूम। A few moments later. घर शिफ्ट करना कोई आसान बात नहीं होती है और विद इन 1 ईयर के अंदर घर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैं घर शिफ्ट नहीं कर रही हूँ, ये मेरे भाई का घर है जो बिल्कुल मेरे फ्लैट के ऊपर वाला फ्लैट है और देखने में बिल्कुल सेम लगता है और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे मैं ही घर शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये सारा सामान है उसको आना पड़ता है सिर्फ ये सामान को मूवर्स एंड पैकर से पैक कराने के लिए और फिर वापस जाने के लिए। तो मैंने उसे मना कर दिया कि मैं पूरे सामान पैक करवा लेती हूँ और मैं ही भेज देती हूँ, उतनी दूर से कलकत्ता से आने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली उन लोग कपड़ा वगैरह पैक करके जा चुके थे, सिर्फ एक किचन का सामान था और कुछ चीज़ें थी जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और फ़िश टैंक वगैरह था, जिसके मैं जानबूझकर वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि बाबू जब भी खिज़र बड़ा होगा तो देखेगा कि उसकी ये फ़िश थी जो उसके फादर ने उसे बर्थडे में गिफ्ट ला कर दिया था। ये विथ ये मछलियाँ हैं, एक गोल्ड फिश है और 2 ब्लैक फिशेस हैं। लाइट चेंज होती रहती है। आई होप यू विल टेक दिस। ये गैस स्टोव है, मुझे नहीं लगता ये बेचेंगे। स्टील के रैक का फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाकर लेकर आओ, मैं बोली यशविन को, तो यशविन आकर पूरी व्लॉगिंग शुरू कर दी थी यहाँ पर, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एक्चुअली। और फिर ये है फ्रिज, तो फिर ये है हम लोग का फ्रिज ऑब्वियसली। ओह वाह, मुझे ऊपर जीन्स मिला। हम लोग वापस ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वालेकुम सलाम बाय। तो मुझे क्या पता चला कि ऊपर जो जो खाने का चीज़ है हम लोग लेके आ सकते हैं। गो इनसाइड। कौन है? घर खाली हो रहा था ये देखकर मेरे भाई के सामने वाले फ्लैट के जो उनके जो नेबर है वो मिलने के लिए आ गई थी। The next morning. मेरे भाई का घर है, ये इन लोगों ने शिफ्टिंग कर दी है और ये सब अब जाने वाला है कलकत्ता वापस। क्यों? क्योंकि इंसान के पास बहुत वक्त और पैसा होता है। देखिए सेम किचन है ना, सेम किचन है, सेम हॉल है। तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं शिफ्ट कर रही हूँ। ये बैल्कनी है और ये पौधों को मैं ले जाऊंगी, अब इनकी परवरिश मैं करूंगी। अब मैं इनकी परवरिश कर सकती हूँ क्योंकि नौरीन थोड़ी बड़ी हो चुकी है तो मेरे पास टाइम है। घर से इंसान का इमोशंस जुड़ा होता है और घर शिफ्ट करना एक बहुत ही इमोशनल बात होता है। ये ऐसा मुझे लगता है क्योंकि हम लोग थोड़ा घर से बहुत इमोशनल अटैच हो जाते हैं और चेंज नहीं करते। लेकिन शायद जो लोग हर साल या हर 2 साल पे घर चेंज करते हैं, या बाज़ लोग जैसे मेरा भाई शहर चेंज कर रहा है, शहर चेंज करते शायद वो उतना अटैच नहीं होते होंगे जितना कि हम लोग हो जाते हैं घर से अटैच। क्योंकि हम तो बिजनेसमैन है, हमें कहीं जाना है नहीं, एक शहर से दूसरी शहर, यहीं कारोबार है, यहीं रहना है। लेकिन जो नौकरी वाले लोग होते हैं वो शिफ्ट करते रहते हैं और शायद इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है उन लोगों को कंपेरेटिवली जितना हम लोगों को इमोशनल अटैचमेंट
हो जाता है किसी भी घर से, जगह से, आजू बाजू वाले लोगों से। यही वजह है कि हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी दूसरे फ्लैट्स में नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। इवन अपना घर लेकर के भी 7 इयर्स हो गया है, वहाँ पर भी हम लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा हम अटैच हो जाते हैं चीज़ों से चेंज करने और उसको छोड़ने के नाम से हमें डर लगने लगता है। शायद आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा जैसा मैं बोल रही हूँ, या बाज़ लोगों को लगता होगा नहीं ऐसा नहीं होता है, हम घर शिफ्ट करते रहते हैं, इट डजंट बॉदर और मैटर। तो सबका अपना अपना ख्याल होता है। आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये संडे का दिन था तो मैंने भाई को बोला कि ठीक है, मूवर्स एंड पैकर्स को आज मत आने बोलो, मंडे के दिन आने के लिए बोल दो। मैं मेरे हिसाब से पूरी चीज़ें पैकिंग कर देती हूँ क्योंकि उन लोग इतना हड़बड़ा देते हैं कि कौन सी चीज़ किस में डालना कुछ समझ में नहीं आता है उनके सामने। तो ये संडे का दिन मैंने पूरा यूटिलाइज़ किया और अपने हिसाब से उसकी पैकिंग करी क्योंकि उसे वहाँ जाकर शायद 1 महीने या 2 महीने के बाद वो ये सामान खोलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब होने वाली थी वो हमने रख ली, पौधे वगैरह भी हम लेकर चले गए। अरे रुको रुको, मैडम कहाँ जा रही है मैडम? बाय बाय। ये आपकी पड़ोसियों का इस्लाम में ऐसे ही इतना हुकूक नहीं है। पड़ोसी ही आपके सबसे पहले काम आते हैं, आपके माँ बाप तो बाद में आते हैं। इसलिए हमेशा पड़ोसियों से अखलाक अच्छा रखना चाहिए। ये हमारे पड़ोसी थे जिन्होंने संडे के दिन इलेक्ट्रीशियन भी अरेंज कर दिया और लाइट फ़ैन जो भी मेरे भाई का था वो सब खोलकर पैक भी मैंने कर दिया। Moments later. वेट Petrified baby and gonna out in the garden dancing dance फर्स्ट रहेगी तो फर्स्ट रहेगी मैं चैनल डे में जल्दी जल्दी कुछ हो रही अच्छा, हु डिड दिस? नौरीन बोलो बेटा। अच्छा नौरीन सुनो, टीचर अगर पूछेगी हु डिड दिस तो बोलना आई डिड दिस। यस, सॉरी, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू। बोलिए आप ही ये 3 बैग लोगों ओके, अब बैग में रखेंगे। अब वेयर इज योर बैग? कम नौरीन, आओ, पैक योर बैग्स। आई लव यू। ये तो नौरा फतेही बन गई और रखिए नाम नौरा। गंदी बात है। देख रहे हैं इसमें बुढ़ा बुढ़ा को सेंटर देख लिया नहीं? ओके, शी विल नॉट डू बुढ़ा, शी विल नॉट डू, शी विल डू गुड थिंग्स। यस, ओके, दैट इज ओके। आप लोग नया खरीद लीजिएगा, पर्पल वाला मैं लेके चल जा रही हूँ, मेरा टूट गया। सॉरी बोलो अल्लाह पाक को, अल्लाह को सॉरी बोलो, अस्तगफिरुल्लाह बोलो। भाई बच्चा डांस करता है उस पे। चलो बेटा अंदर रख लो बैग। बचपन में तो अभी कितना करेगा, हाथी जैसी दुम घोड़े जैसी चाल में हम लोग नहीं करे थे ऐसा सा डांस, याद है? छक दुम दुम छक दुम दुम पूरा रील का गाना। दूबी दूबी दाबा दाबा मैजिक पोनी चल। उरी बूम बूम बूम। एक बार चलते हुए ना मेरे पास गाना गाते हुए करो, मुझे आजीन इसको पूरा बर्बाद। फिर से करो नौरी। 2000 years later. करो बैग पैक, उसको अपना आओ बैग पैक करो, ये रखो अंदर, ये अंदर रखो, चलो ये अंदर रखो, मेरा ईयरफोन पैक योर बैग। ओ नहीं, ऐसे नहीं, सीधे रखो। हाँ, खराब हो गया, आओ। तो बिगड़ा हुआ हाँ, निकलता इसलिए है। निकलता है बिगड़ा हुआ। और है आजीन, तुम बिगड़ चुकी हो। मैं तो पहले ही बोल दी कि बिगड़ जाएगी। बिग बॉस कुछ और बोली, बिग बॉस नहीं जानती है वो। क्या बोली तो? बी गुड। बी गुड? कौन बोला ये बात? स्कूल में सीखी है ये लग रहा है। कौन बोला बी गुड टीचर आपको? बोली। बी गुड, हु टोल्ड यू? आए मम्मी आए। ये उसको मारती है, आप इसको मारती है, आने के बाद ये मेरे को मारती है, सब मेरे को ही कूटे। हाँ, सबसे इंडिविजुअली हमको डील करना पड़ा। मैं झूठी हम मारेंगे ना तुम गिर के जाओगी।
इसको कितना मजा आता है सब चीज में। हाँ कोई जरूरत नहीं होता। चलो जाओ, क्या हो गया ब्राउन हो गया। बाय बाय। अच्छा मैं क्लोज कर दूंगी ना, ऐसा करने से लाइट को अडेप्ट करने में टाइम लगेगा यार। फिर से चल चप्पल कहेगी यासीन को बोल रही है। चलो चलेंगे नहीं चलो भाई भाई आप ही कल स्कूल जाएंगे फिर, ठीक है। The next morning. और फाइनली वो टाइम आ गया था कि जब भाई का पूरा सामान जा रहा था और एक प्रॉपर घर फिर से मकान बन गया था। 17 साल से मैं हैदराबाद में हूँ और बिल्कुल अकेली हूँ। पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि कोई मेरा अपना अपने करीब आया था रहने के लिए, वो भी 1 साल के लिए। तो उस दिन भाई ने वहाँ कैलकाटा से ऑर्डर करके ये सब हम लोगों के लिए मंगा दिया था, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और मैंने चावल नहीं बनाया था और आज़ीन तरकारी सब्ज़ी खाने से बच गई उस दिन। आज़ीन स्कूल में थी तो नौरीन आकर सो नहीं पाई थी घर पर, तो देखिए किस तरीके से वो ज़मीन पर सो गई है, क्योंकि ये भाभी के पास थी, बहुत अच्छे से खेल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आराम से सब चीज़ चला गया। अब अल्लाह करके जिसकी चीज़ है वो सही सलामत पहुँच जाए और हम लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे ये ट्रीट।